हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। हम लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिए थे। 10 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक देखने वाले हैं। और 21 दिन का पेपर है, तो 29/1/2023 का पेपर है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। चलिए सीडीपी के क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। तो एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है? तो ऑप्शन दिया है। तो देखिए, कोई एक कवि है या फिर कोई लेखक है और कहानी का, उनके पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होना चाहिए? तो हार्वर्ड गार्डनर के 9 बुद्धि के सिद्धांत दिए गए थे, जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन बी दिया भाषाई बुद्धि, ऑप्शन सी दिया संगीतमय बुद्धि और ऑप्शन डी दिया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो देखिए, किसी भी जहाँ जिसको घूमने फिरने का शौक रहता है, उन्हें क्या बुद्धि रहनी चाहिए? स्थानिक बुद्धि रहनी चाहिए। भाषाई बुद्धि कवि को, लेखक को होनी चाहिए। संगीतमय बुद्धि किसको रहना चाहिए? संगीतकार को रहना चाहिए। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक जिसको बनना है उसको रहना चाहिए। तो देखिए क्या करना है आपका। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषाई बुद्धि। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास भाषाई बुद्धि होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा, ऑप्शन ए दिया है कि संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन बी दिया है भाषा की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। बिल्कुल गलत है, भाषा संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालती है। ऑप्शन सी दिया सीखने व विकास को प्रभावित नहीं करती। बिल्कुल प्रभावित करती है भाषा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिया सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होती। भाषा सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होती है, तो ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुकूलन वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया समरूपता, ऑप्शन बी दिया है समानता, ऑप्शन सी दिया समता और ऑप्शन डी दिया मानकीकरण। तो कक्षा में विविधता के अनुकूलन, मतलब अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, अगर अनुकूलन वातावरण बनाना तो उन्हें इक्विटी मतलब कि समता का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से क्लास में क्या बनी रहेगी? अनुकूल वातावरण बनी रहेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया परीक्षा के लिए सीखना, ऑप्शन बी दिया वैचारिक समझ, ऑप्शन सी दिया यांत्रिक अभ्यास और ऑप्शन डी दिया स्मरण और पुनरुत्पादन। तो सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैचारिक समझ पर ध्यान देना चाहिए। सीखने के लिए आकलन को वैचारिक समझ पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन ए दिया समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच, ऑप्शन बी दिया ज्ञान पुनरुत्पादन और अभिसारी सोच, ऑप्शन सी दिया है छात्रों के बीच प्रतियोगिता। कभी प्रतियोगिता नहीं होती, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है छात्रों में तनाव और चिंता। कभी भी तनाव और चिंता नहीं होती है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच को बढ़ावा देगी, अगर खुले प्रश्न आप क्लास में पूछेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं? ऑप्शन ए दिया है विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, ऑप्शन बी दिया है बच्चे के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया, ऑप्शन सी दिया सभी बच्चों के लिए समारूप और मानक पाठ्यक्रम और ऑप्शन डी दिया है आपके बच्चे के पृष्ठभूमि या क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी उनके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। तो समावेशी शिक्षा किसको बढ़ावा दे, समावेश के सिद्धांत से क्या प्रस्तावित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के पृष्ठभूमि या क्षमताओं के लिए विभिन्नता होते हुए भी उनके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थी की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीक मददगार है? कोई बच्चा है क्लास में जो श्रवण अक्षमता से जूझ रहा है, उसे कौन सी तकनीकी मददगार होगी? तो ऑप्शन ए दिया बड़ी मुद्रक वाली किताबें। बड़ी मुद्रक वाली किताबें किसको होगी? जो दृष्टिबाधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बैसाखी, जो चल ना पाता उसके लिए है। ऑप्शन सी हो जाएगा सांकेतिक भाषा और ऑप्शन डी हो जाएगा जो सुन ना सकता। सांकेतिक भाषा किसके लिए है? जो सुन नहीं सकता है, उसे इशारे में बात की जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा के रूप में आप बात कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बच्चों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्नलिखित में से किसके कई तरीकों को प्रस्तावित नहीं करते। तो ऑप्शन ए संलग्नता, ऑप्शन बी दिया प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी नामीकरण, ऑप्शन डी गतिविधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो नामीकरण है क्या निगेटिव है, कभी भी लेबलिंग नहीं करनी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले छात्र की विशेषताएं हैं। तो अधिगम आवश्यकता वाले छात्र की विशेषताएं बतानी है। तो ऑप्शन कूट दिया है, कूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही। जो अधिगम क्षमता जिनमें होती है वो पढ़ने में शब्द या पंक्ति को छोड़ भी सकते हैं। फिर सेकेंड दिया, वर्तनी में गलती करना है, ये भी सही है। ऑप्शन थ्री दिया है आपका, ठीक से नहीं पढ़ता, ये भी सही है। और फोर्थ दिया है, एक ही गति क्रिया को बार बार करता, तो फोर्थ नहीं होगा अधिगम क्षमता में, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्रतिभाशाली बच्चों को उनके क्षमताओं को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की सीखने की जरूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो बताइए, अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है और उसकी क्षमता को प्राप्त करवाना है, मतलब कोई प्रतिभाशाली और उसे और प्रतिभाशाली बनाना है, किसी उसकी क्षमता को प्राप्त करवाना है, तो उसके मदद करने वाले कार्य को अगर देते हैं कक्षा में, तो प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जरूरतों पर ध्यान देना क्या महत्वपूर्ण है। ये कथन सही है गलत बताइए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी क्षमताओं को प्राप्त करने मदद करने के लिए उसके अनुसार उसे कार्य देकर उसका मदद करना चाहिए। तो कथन सही है। इसका तर्क देख लेते हैं, तर्क क्या दिया है। प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती है, इन्हें अक्सर कक्षा में नजरअंदाज किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती है और कक्षा में इन्हें अक्सर करके नजरअंदाज कर दिया जाता है शिक्षक द्वारा। तो आर और रीजन और तर्क दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। टाटा।